अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। और ये हम मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में ना छोटे छोटे बोर्ड पे लिख के लगाया होता है कि इलल हरम, हरम की तरफ। इतना शुक्र है कि उन्होंने उर्दू में भी लिखा होता है, वरना हम पाकिस्तानी तो पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते। हम तो रास्ते ही इतनी जल्दी भूल जाते हैं। और ये हम लोग मस्जिद नबवी की तरफ जा रहे थे। अभी तकरीबन हमारा 10-15 मिनट का सफ़र रहता है। अभी इतना लंबा कर लिया था कि हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है, यानी कि 40-45 मिनट तो हमें मुसलसल चलने में ही लग जाते हैं। अभी हरम की हदूद इंटर होते ही हमें थोड़ा सा हौसला होता है कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी इधर से हम लोग तकरीबन हौसला हो जाएगा हमें कि हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमने टर्न किया और यहाँ पे हमें बिल्कुल सामने मस्जिद नबवी नज़र आने लगी, मस्जिद नबवी की दीवारें। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने प्यारे हबीब के दर पे बुलाया। हम लोग जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना ही कम होता है। और ये मदीने की गलियाँ, यहाँ पे इतनी खुशबू और इतनी प्यारी हवा चलती है कि आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में। कहते हैं वहाँ जन्नत से हवा आती है, और बिल्कुल ऐसी बात है माशाल्लाह। इतनी प्यारी हवा लग रही होती है इस टाइम। शाम के टाइम ऐसा मौसम होता है कि आप यकीन करें कि बादल भी ऐसे झुके झुके नज़र आ रहे होते हैं। मैं अपनी मम्मा से सुना करती थी, वो कहती थी कि इतना प्यारा मौसम होता है, इतने प्यारे बादल, वो भी सलाम पेश करने आते हैं रोज़ा रसूल पे। और वाकई बिल्कुल सही बात है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा आना जाना, हमारी इबादत, हमारी दुआएं, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े से हमारी दुआएं कबूल करे माशाल्लाह। और ये दूसरी तरफ जन्नतुल बकी है, ये जन्नतुल बकी की जालियाँ हैं माशाल्लाह। मौसम देखें आप कितना प्यारा है, इतना खूबसूरत लगता है ना कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहले मैं यहाँ से इंटर होने लगी थी कि गुंबद खिज़रा के सामने जाके बैठते हैं, फिर अज़ान होना शुरू हो गई और हमने कहा नहीं, हम पहले नमाज़ अदा करते हैं, वापसी भी हम गुंबद खिज़रा की तरफ आके बैठेंगे। और ये हम औरतों वाली साइड पे नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। देखिए कितना खूबसूरत मौसम कितना है, ये देखें आप माशाल्लाह। इतना दिल को सुकून होता है कि आप सारी टेंशन, आप सारी बातें, आप सब कुछ भूल जाते हो। बस ये देखते जाते हो कि या अल्लाह तूने हमें इस काबिल समझा कि हम भी तेरे दर पे हैं, तेरे प्यारे हबीब के दर पे आए। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और ये पाकिस्तान से इतनी फैमिलीज़ आई हुई हैं कि हरम शरीफ में आप इंटर होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आएंगे। पाकिस्तानी लोग उम्रा के लिए बहुत ज़्यादा आए माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनका भी आना जाना कबूल करे। ये देखें कितना खूबसूरत मौसम है। और दिल कर रहा था कि इधर ही खड़े रहे, इधर खड़े खड़े देखते जाएं, लेकिन खैर ज़्यादा खड़े भी नहीं होने देते वो, फ़ौरन से यल्ला हाजी यल्ला हाजी, नहीं खड़े होने देते ज़्यादा देर वो। देखिए माशाल्लाह। कितना खूबसूरत मौसम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, नमाज अज़ान हो गई थी इस टाइम, तो हमने कहा कि हम लोग वापस जाते हैं पर। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग प्रेयर एरिया में चलते हैं। प्रेयर एरिया फॉर लेडीज़ उन्होंने लिख के लगाया होता है इधर। तो हम लोग जा रहे थे। और ये वाइट स्टोन्स इतने ठंडे होते हैं कि आप यकीन करें, यहाँ पे सख्त गर्मी भी होना, ऊपर सूरज भी होना, तब भी ये ठंडे होते हैं माशाल्लाह। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखें माशाल्लाह। इतने ठंडे हैं कि यहाँ पे दिल करता है कि हम चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, हमारे ज़रा भी आपको थकावट महसूस नहीं होगी यहाँ पे आके। और ये वाला एरिया सारा था मर्दों का, हम औरतों वाली साइड पे जा रहे हैं यहाँ से।
देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, अल्फाज बयान ही नहीं हो रहे माशाल्लाह से, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ये आबे ज़मज़म है, ये आबे ज़मज़म नहीं है, ये वैसे ठंडा पानी है। आबे ज़मज़म उन्होंने सिर्फ़ कूलर्स में जमा किया होता है, यानी कि कूलर्स भर के रखे होते हैं। इसके अलावा आबे ज़मज़म और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जो टूटियाँ लगी होती हैं ये सादा पानी की होती हैं। इतना ज़्यादा रश था कि आप यकीन करें बहुत से लोग उम्रा के लिए आए हुए हैं। और ये जो ग्रुप वाले होते हैं ना, इनकी तो क्या ही बात है, इन्होंने अपना ही ऊंची ऊंची आवाज़ से पढ़ना शुरू किया होता है, ये दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं। और यहाँ हम लोग अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमने नमाज़ अदा करनी है। और ये बच्चे देखें इतने ज़्यादा तेज़ हैं कि जहाँ पे सबील हो ये वहीं जमा हो जाते हैं फ़ौरन। पता नहीं इन्हें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे पूरे हरम में यहाँ पे सबील बांटी जा रही है, और फ़ौरन वहीं पे जमा हो जाते हैं। माशाल्लाह ये पंखे देखें कितनी इतनी ठंडी हवा दे रहे होते हैं कि आप यकीन करें कि सुकून ही आ जाता है। और ये साइड पे होटल्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे रहाइश पजीर होते हैं। कोई उम्रा के लिए आता है, कोई हज के लिए, कोई विज़िट के लिए। माशाल्लाह देखें इतना ज़्यादा रश था कि आप ये देखें कितना ज़्यादा रश था, कितनी दुनिया है। और नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोचा कि हम भी अपने लिए आबे ज़मज़म भर लें। हम बोतल घर से लेके जाते हैं आबे ज़मज़म के लिए कि हम घर में भी आबे ज़मज़म ही ज़्यादा पिएं। और यहाँ पे मेरा बेटा देखें माशाल्लाह, पानी सादा पानी पिलाओ ना वो नहीं इतना पीता जितना आबे ज़मज़म पेट भर के पीता है माशाल्लाह। और देखिए हरम में सफाई का कितना ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है कि हर 10 मिनट बाद आते हैं और ये डस्टबिन पे कवर चढ़ा के और जो पहले वाला होता है वो ले जाते हैं। हुरैरा और उसकी शरारतें तो कम होने का नाम ही नहीं लेती। और हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे कूलर पानी पीने के साथ साथ वज़ू भी यहीं पे कर लेती हैं माशाल्लाह। कितना उन्हें होता है कि हम आबे ज़मज़म के साथ वज़ू करें, हम आबे ज़मज़म आँखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं कि उधर से यकीन करें कि अगर कोई गुज़र रहा हो ना तो उसका पाँव फिसल जाए। लेकिन खैर सफाई वाले इतना ख्याल रखते हैं कि वो पानी ज़रा भी उधर जमा होने ही नहीं देते माशाल्लाह। और यहाँ पे दो बच्चे ऐसे फुल बेहोशी वाली नींद सो रहे थे कि हुरैरा उन्हें देख के परेशान हो रहा था कि इन्हें क्या हुआ है। देखें कैसे फुल गहरी नींद में सो रहे हैं। और ये है कि इसे तो सुकून ही नहीं होता। इसे होता है कि मैं बस इधर से उधर चले जाऊँ, उधर से इधर आ जाऊँ। भाग दौड़ में इतना लग जाता है कि मुझे उधर ज़रा भी अपनी इबादत करने में, कुरान पाक पढ़ने में ज़रा भी यानी कि टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद तस्बीह वगैरह कर लेती हूँ। अगर कुरान पाक लेके बैठूँ भी तो ये तो भाई साहब आराम ही नहीं करते, कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। फिर डर होता है कहीं गुम ना हो जाए। ये देखें मुसलसल अब ऐसे छोड़ दूँ बच्चे को, ऐसे तो सही बात नहीं है ना। खैर एनीवेज इसकी शरारतें मुझे लगता है कभी नहीं कम होंगी। अब ये दो औरतों के अंदर लगा रहा है। देखें बेचारी बैठी चाय पी रही हैं और उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। देख कहाँ कहाँ से इसे पकड़ूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। और मैं इसके पीछे पीछे, ये बिल्कुल आगे आगे। अब एक आंटी खड़ी थी, उनसे पानी वाली बोतल ले रहा है कि मुझे दे दें। शरारती बच्चा है पूरा ये, शरारती। अब देखें इस बच्ची के काम देखें, दूसरी साइड से कैसे आ रही है। अगर ये गिर जाए, इसके चोट लग जाए। पता नहीं कैसे बच्चे शरारती इतनी ज़्यादा करते हैं कि समझ नहीं आती कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इनके लिए, इन बच्चों के लिए जो आराम से बैठ जाएं, इबादत करने दें, पढ़ने दें। लेकिन नहीं, यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे लेके आए कि हुरैरा बैठ जाओ, मुझे भी सांस लेने दो, खुद भी लो लो सांस। लेकिन नहीं, हुरैरा साहब तो टिकने वालों में है ही नहीं है जो आराम से बैठ जाए। अब ये उस आंटी के अंदर मारेगा, कितनी बुरी बात है ना।
पकड़ के लेके आती हूँ, फिर चले जाता है, फ़ौरन उठता है, फिर भाग जाता है। कितना पकड़ूँ इसे मैं। और ये जो गोंद के वगैरह आपको नज़र आएंगे ना, ये सारे पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी बहुत कम गोंद यूज़ करते हैं। इन्हें चाहिए कि वो कम से कम इधर आके तो गोंद पहने ना। इतना प्यारा लगता है, लेकिन ये पाकिस्तानी बहुत कम है जो पहनते हैं। क्या करूँ इसकी शरारतों का, कुछ भी नहीं कर सकती। इसकी शरारतों के तंग आने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इसे ना कैंडीज़ देती हूँ, शायद ये कैंडीज़ के लिए बैठ जाए थोड़ी देर। लेकिन इसने कैंडीज़ खाई और फ़ौरन उठ के भाग गया। फ़ौरन उठ के भाग गया, मुँह में डाल ली है तो फ़ौरन उठ के भाग जाता है। ऐसी इसकी शरारतें हैं। पहले तो थोड़ी देर मैं इसे खोल के ही नहीं दे रही थी, ये मम्मा मम्मा खोल दो, मम्मा खोल दो, लेकिन नहीं, मैंने कहा अभी तो थोड़ी देर आराम मुझे भी करने दो और ख़ुद भी करो। देखें, थोड़ा सा सुकून हुआ बैठा है तो जैसे ही खोल के दूंगी ये मुंह में डालेगा और भाग जाएगा। और यहाँ पे ये पाकिस्तानी बच्ची एक गुम हो गई थी, अपने माँ बाप से अलहदा हो गई थी। तो नमाज के दौरान फिर उन्होंने, ये पुलिस सिक्योरिटी वालों ने इस बच्ची को अपने माँ बाप से मिलवाया। इतना रो रही थी कि इन्होंने पूरी नमाजियों को इसने ना परेशान किया हुआ था, पता नहीं क्या हो गया है। हाय मम्मा, मुझे मम्मा से मिलवा दो, मैंने मम्मा पास जाना है। इतना शोर था ना इसका। इसकी तरफ देख के मुझे डर लग रहा था कि जैसे हुरैरा इतना शरारतें करता है, इधर उधर भागता है, कहीं ये ना गुम हो जाए। इतना ज़्यादा तो रश होता है, बच्चों को कौन सा पता चलता है कि अंदर अंदर से घूम फिर के पता नहीं कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। इस वजह से मैं इसके पीछे पीछे रहती हूँ कि कहीं ये ना गुम हो जाए जितना होना। और यहाँ पे मैंने इसे फीडर दिया और मैंने कहा थोड़ा सा आराम करे और मुझे भी करने दे, मैं बिल्कुल थक चुकी थी। फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा की और हमने कहा कि चलो वापस चलते हैं। और वापसी पे मैंने ये गुंबद खिज़रा वाली साइड पे गई और मैंने यहाँ पे दुआ की, नफल अदा किए और थोड़ी सी वीडियोस बनाई। देखें कितना खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। इसके बाद हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इधर बैठेंगे और उसके बाद हम दुआ वगैरह करके वापस जाएंगे, घर की तरफ रवाना होंगे माशाल्लाह। इस टाइम तकरीबन 10:45 हो गए थे जब मैंने वीडियो शूट की। इसके बाद हम लोग वापसी पे देखें, इन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं, छोटे छोटे रास्ते में बैठे होते हैं। उन्होंने बच्चों के टॉयज़, तस्बीह, टोपी, रुमाल, स्कार्फ, इस तरह के देखें। और ये हुरैरा की मुसलसल नज़र इन पे थी कि कहीं से मुझे उठा के दे दे मम्मा, कहीं मैं पकड़ लूँ इन्हें। और यहाँ पे हर चीज़ 2-2 रियाल में मिलती है माशाल्लाह। देखें, इतर वगैरह, परफ्यूम हो गया। ये एक मिरर छोटा सा था जिसे आप हैंड बैग में अपने इजीली कैरी कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तस्बीह, हर चीज़ इधर से 2 रियाल में मिलती है। हरम के नज़दीक इन्होंने बाहर पे स्टॉल लगाए होते हैं रास्ते में। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे स्टॉलर और दुपट्टे वगैरह, ऐसे ही रास्ते में आपको बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आएंगे। और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ और यहाँ पे हम अपने करते हैं व्लॉग को एंड। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और रास्ते में हमने नाइट्रोजन आइसक्रीम खाने के बाद अपने व्लॉग को किया एंड। तो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।